क्लास 5 का इंग्लिश है, पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। लेसन 5 एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, साहस का एक कार्य। अब यहाँ देखिए, देयर वॉज अ जीप ऑन अ रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप। सड़क पर एक दुकान के सामने एक जीप खड़ी थी। शंकर सॉ टू मेन पुटिंग अ हैवी बैग इनटू द जीप। शंकर ने देखा कि दो आदमी एक भारी बोरी जीप में रख रहे थे। दिस इज स्ट्रेंज, शंकर थॉट, आई मस्ट फाइंड आउट मोर। यह अजीब है, शंकर ने सोचा, मुझे इसके बारे में और पता लगाना चाहिए। ही गॉट ऑफ हिज बाईसाइकिल, वह अपने साइकिल से उतरा एंड हाइड इट बिहाइंड अ बिग ट्री, और उसे एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा दिया। द मैन वेंट बैक टू द शॉप, वे आदमी वापस दुकान के अंदर गए एंड अगेन केम आउट थ्रू द ओपन डोर, और फिर खुले दरवाजे से बाहर आए। दे वेयर कैरिंग अनदर बैग टू द जीप, वे जीप की ओर एक और बोरी ला रहे थे। वन ऑफ देम विस्पर्ड टू द अदर, उसमें से एक ने दूसरे से फुसफुसा कर कहा, आह, दिस पर्ल्स विल गेट अस अ लॉट ऑफ मनी एंड शेयर इट इक्वली। आह, ये मोती हमें बहुत पैसे दिलाएंगे, हम इसे बराबर बराबर बांट लेंगे। एट वंस शंकर न्यू डैट दे वेयर थीप्स, तुरंत शंकर समझ गया कि वे चोर हैं। ही वॉज क्वाइट अफ्रेड, वह बहुत डर गया। हिज हार्ट बिगेन टू बीट फास्ट, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ही वॉज वॉरिड, वह चिंतित हो गया। द थीप्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग, चोर तीसरी बोरी लेने के लिए फिर से अंदर गए। शंकर इमीडिएटली रैन टू द जीप एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स। शंकर तुरंत जीप के पास दौड़ा और जीप के चारों टायरों की हवा निकाल दी। आफ्टर डैट ही गॉट ऑन टू हिज बाईसाइकिल, इसके बाद वह अपने साइकिल पे चढ़ा एंड साइकिल्ड एट टॉप स्पीड टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन, और पूरी रफ्तार के साथ पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। ही टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीप्स, उसने पुलिस इंस्पेक्टर को चोरों के बारे में बताया। ही एडेड, आई हैव लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर्स ऑफ देयर जीप, उसने पुलिस इंस्पेक्टर को चोरों के बारे में बताया और उसने क्या कहा, उसने यह कहा कि मैंने उनकी जीप के टायरों की हवा निकाल दी है। वेरी गुड सेड द इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा, इंस्पेक्टर ने कहा। यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम बहादुर लड़के हो। वी विल गो देयर एट वंस एंड कैच द थीप्स, हम अभी वहाँ चलते हैं और चोरों को पकड़ते हैं। यू कैन कम विथ अस इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। द पुलिस एट वंस रस्ड टू द स्पॉट एंड थीप्स वेयर कॉट, पुलिस तुरंत ही उस जगह पहुंची और चोर पकड़ लिए गए। यही कहानी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स, कथन सही है या गलत लिखना है। शंकर स्टूड बिहाइंड अ बिग ट्री, ट्रू, सही है। द थीप्स रिमूव्ड ऑल बैग इन वन विजिट, वो फॉल्स, वो बारी बारी से लाए थे, एक बार में सारा नहीं हटाए ले गए थे। शंकर डिफ्लेटेड ऑल द टायर्स, शंकर ने टायर का हवा निकाल दिया था चारों का, सही है। शंकर वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड अ ब्रेव बॉय, शंकर जो है तेज और बहादुर लड़का है, सही है। अब देखिए नेक्स्ट है B2 में, वाई डिड शंकर डिसाइड टू फॉलो द थीप्स, शंकर ने चोरों को फॉलो करने का डिसीजन क्यों लिया। ठीक है, तो आंसर होगा बिकॉज, क्योंकि देयर एक्शंस सीम्ड, क्योंकि उनका जो हरकत था उसे अजीब लगा था, सीम्ड स्ट्रेंज एंड सस्पिशियस। यस, सस्पिशियस। अब है व्हाट डिड शंकर डू टू गेट द थीप्स कॉट, ठीक है, शंकर चोर को पकड़ने के लिए क्या किया, तो ही हवा निकाल दिया, तो ही लेट आउट एयर फ्रॉम द जीप टायर एंड इन्फॉर्म द पुलिस, और पुलिस को बता दिया।
नेक्स्ट है विच एक्शन ऑफ शंकर सजेस्ट डैट ही वॉज अ ब्रेव बॉय। ठीक है, किससे पता चलता है कि वो ब्रेव बॉय है, तो ही रिस्क्ड हिमसेल्फ टू स्टॉप द थीव्स एंड इन्फॉर्म द पुलिस। एंड इन्फॉर्म द पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। इसमें भी क्वेश्चन का आंसर ही देना है। तो है व्हाट मेड शंकर कंक्लूड दैट द टू मेन वेयर थीव। कैसे शंकर को पता चला कि वो दोनों आदमी चोर हैं, तो ही हर्ड, वो क्या उसने सुना, ही हर्ड देम टॉकिंग, वो उनको बात करते हुए सुना था, टॉकिंग अबाउट पर्ल्स एंड शेयरिंग मनी। हाउ वेयर द थीव्स कॉट, चोर कैसे पकड़े गए, तो पुलिस रीच्ड द स्पॉट, पुलिस उस स्थान पे पहुंची थी, एंड कॉट देम, और उसको पकड़ ली क्योंकि जीप कुड नॉट मूव, जीप जो है नहीं चल पाया था, कुड नॉट मूव। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर इन शंकर्स प्लेस। अगर तुम वहाँ पे शंकर के जगह पे होते तो क्या करते, तो आई वुड इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली। नेक्स्ट है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं बट मिसिंग है कुछ लेटर्स, तो वो आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेंज, ANGE BICYCLE, विस्पर WHISPER, स्टेशन तो STATION, इंस्पेक्टर INSPECTOR। नाउ पिक आउट द अपोजिट। लाइट का हो जाएगा हैवी, साउटेड, विस्पर्ड। नेक्स्ट है लेस का मोर, स्लो का फास्ट, फार ऑफ का नियर बाई, फॉरवर्ड का ब्रेव। नेक्स्ट इसमें देखिए देयर वॉज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ अ शॉप, शंकर सॉ टू मेन पुटिंग अ हैवी बैग इन द जीप। तो यहाँ देखिए डबल ई आया है, ठीक है, OA है, यहाँ पे भी EA है, तो दो वाउल है। वॉवेल जो है, वॉवेल क्या होता है, A होता है, E होता है, I होता है, O होता है और U होता है। तो वैसे वर्ड्स हम लोगों को यहाँ चुन के क्या करना है, इसमें लिखना है। इस स्टोरी में जीप एक वर्ड हुआ है जिसमें डबल E है, उसी तरह सीन होगा एक वर्ड SEEN, सीन। नेक्स्ट होगा बिन, BEEN, बिन। स्टोरी से ले लेके इसमें लिखना है। एक तो हार्ट है, तो हार्ट की जगह पे हर्ट भी होगा, तो हम लोग लिख सकते HEARD। पर्ल होगा PEARL, पर्ल। गोल के रोड ROAD, रोड, वो एक का यूज़ करना है। उसी तरह गुड तो हो जाएगा फूड, SCHOOL, स्कूल, O आ गया। और कुछ देख लेते हैं इधर से, बिट लिख लेते हैं, BEAT, बिट। इसमें लिख लेते हैं डोर, इसमें लिख लेते हैं एक ट्री, TREE, ट्री। अगर रिलेशन से मिले तो वो लिख लीजिए, कुछ नहीं मिला है तो मैं अपने से लिख दी हूँ। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट है सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज़ करना है। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, वही है। तो जो हम वर्ड के किसी भी रूट वर्ड के लास्ट में लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंस्पेक्टर में अगर देखें तो मेन वर्ड हमारा क्या है, इंस्पेक्ट है, उसमें ER लग गया है तो इंस्पेक्टर बन गया है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे कुछ रूट वर्ड लिखना है जिसके लास्ट में ER लगे तो एक नया वर्ड बन के आए। उसी तरह कुछ रूट वर्ड लिखना है और उसके लास्ट में OR लगाना है ताकि नया वर्ड बन के हमारे OR एक नया शब्द बन के आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट लिख लेते हैं टीच, TEACH, टीच। टीच में लगेगा ER तो क्या हो जाएगा, टीचर। उसी तरह पेंट, पेंट में लगेगा ER तो हो जाएगा पेंटर। नेक्स्ट है सिंग,
सिंग मतलब गाना, और सिंग ईआर लगा देंगे तो सिंगर गायक। वर्क ईआर में लग जाएगा तो वर्कर। ड्राइव उसमें ईआर लगेगा तो हो जाएगा ड्राइवर। अब नेक्स्ट है ओआर वाला वर्ड बनाना है हम लोगों को। तो ओआर में देखिए पहले तो लिख लीजिए इंस्पेक्ट, और इसमें लगा ओआर तो क्या हो जाएगा इंस्पेक्टर। नेक्स्ट है एक्ट, ओआर लगेगा तो हो जाएगा एक्टर। विजिट, इसमें लगा ओआर तो हो जाएगा विजिटर। डायरेक्ट, ओआर लगेगा तो हो जाएगा डायरेक्टर। सेल, ओआर लगेगा तो हो जाएगा सेलर। इस सेंटेंस को आप पढ़िए। एट वन शंकर न्यू डैट दे वेयर थीप्स, यू कैन कम विथ अस इफ़ यू लाइक। ठीक है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए जिस शब्द का हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे होता है एंड, और का हो गया, क्योंकि हो गया, लेकिन हो गया, है ना। दो सेंटेंस होता है उसको जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। वही सब यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं। अब ये नीचे देखिए हेल्प बॉक्स दिया गया है, और यहाँ पे सेंटेंस पढ़ना है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा। तो द मैन वाज एट वर्क ब्लैंक है, ही रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल। तो जब एक आदमी काम कर रहा था, जब वो फ़ोन रिसीव किया, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन he received a phone call that his wife was very sick with fever. He left his office and stopped at a pharmacy to get some medicine for his wife. When he returned to his car, he found he had locked his key in the car. He didn't know what to do. At once he caught sight of an old man, Joseph, who used to live with him. Joseph helped him so that he could reach his home soon. Right? अब देखिए, कंबाइन दिस सेंटेंस विथ सुटेबल कंजक्शन। यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है और आपको इसको कंजक्शन जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं उसको यूज़ करके है, यहाँ पे कंजक्शन पूरा दिया हुआ है, इन सबों का यूज़ करके इसको ज्वाइन करके एक वाक्य बना देना है। ठीक है, लेट्स गो होम इट्स नाइट। ठीक है, तो इसको क्या होगा, लेट्स गो होम। उसी तरह बर्ड कैन फ्लाई बट एनिमल कैन नॉट। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप हटा के यहाँ पे आपको लिख देना है बट। बर्ड्स कैन फ्लाई बट एनिमल्स कैन नॉट फ्लाई। अब देखिए, ही इज़ पुअर फुल स्टॉप ही इज़ हैप्पी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। उसी तरह वेट हियर आई विल रिटर्न सून। वेट हियर फुल स्टॉप हटा के आपको यहाँ पे क्या लगाना है, एंड सून। पीपल से यहाँ पे क्या होगा, फुल स्टॉप हटा के आप लगा देना डैट। पीपल से डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है ग्रुप वर्क है। यहाँ आपको फ़ोटो देखना है और फोटो देख के आगे का क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो घर है, घर में आग लगा हुआ है, तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर पीपल डूइंग टू पुट आउट द फायर। ठीक है, लोग आग बुझाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर, वो आग पे पानी फेंक रहे हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन कॉट इन द फायर, अ वुमन एंड अ चाइल्ड। फोटो में देखिए, व्हाट इज़ द मैन डूइंग, आदमी क्या कर रहा है, तो ही इज़ थ्रोइंग वाटर ऑन द फायर, आग पे पानी फेंक रहा है। व्हाट इज़ द वुमन डूइंग इनसाइड द हाउस, हो गया। लेट्स राइट। मैं ऐसा मानना है कि आप एक चोर पकड़े हैं और चोर का डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि उसका हाइट क्या है, दिखता कैसा है। अब उसके बारे में, चोर के बारे में आपको यहाँ पे कुछ लाइन लिखने हैं। पैराग्राफ सारा डिटेल्स के अकॉर्डिंग लिखती हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी है और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।